अगर सरकार हम लोगों से ज़मीन छीन लेगा तो हम लोग कैसे पाला पोसा जाएगा। लोग सेना के वहाँ पर छावनी बनाने के विरुद्ध नहीं है, वो जगह चूंकि घनी आबादी के दरमियान में है, इसीलिए लोग वो गुजारिश कर रहे हैं। और ये सरकार नौकरी देने के बजाय हम लोगों को हमारी जमीनों को छीनने का काम करेगा तो हम लोग हरगिज़ छीनने नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जाकर के चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जाकर के विरोध प्रकट किया है कि भाई आप यहाँ नहीं दूसरा प्रस्ताव डालिए, लेकिन ये जिद्दी सरकार है। ये जमीन चले जाने से हमारी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। आप कोई भी चीज अगर कहीं बसाना चाह रहे हैं, क्या वहीं पर बनेगी, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं बन सकती है क्या? जमीन से 10,000 आदमी प्रभावित होते हैं। 500 बीघा जमीन जो है इसमें से 10,000 आदमी प्रभावित होता है और छोटे छोटे किसान की जमीन। हम लोग का जमीन ले लोगे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, घर द्वार भांग दोगे तो। बांग्लादेश है, चाइना है, देश दुश्मन है, उसके लिए अगर फौजी छावनी बननी तो बननी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत की बात है? और किसानों का दर्द दुख को, उसकी मुसीबत को सुने। चारों तरफ घनी आबादी है, उस घनी आबादी के अंदर में छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है। जब ये छोटे छोटे किसानों की ज़मीन को ले लिया जाएगा तो किसान खाएंगे क्या? किसान अपने बच्चे को पालन पोषण कर कैसे करेंगे? उसका पढ़ाई लिखाई का मसला, उसका दवाई दारू का मसला सिर्फ इसी ज़मीन से है। और फैजी के बना हमरा बेरचिल्ला कुनिया दाम, हमरा कमन के खाम दाम जोगो जमीन घर उठवा दूम ते कमन के हमरा रोम छपकने बर्बर सर कमन करे करूं। खाते हैं पीते हैं, वही जमीन हमारा लेने चाह रहा है। पर्टिकुलर जमीन का है जहाँ बड़ी घनी आबादी है, उस घनी आबादी के दरमियान में नहीं लेकर के दूसरी जगह कराया जाए, ये बहुत सादा प्रस्ताव है वहाँ के किसानों का। जमीन के लिए अपनी जो विरासत है उसको बचाने के लिए रोड पे उतरा है। कोचा दामन ही में बने, हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। उसका अल्टरनेट पार्ट कोई कला में जमीन है, सरकार को हम लोग दिखाए भी हैं, उस जमीन पर बने। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज डीएम कार्यालय के सामने में। यहाँ पर सकोट सतभिट्टा में जो प्रस्तावित जमीन है सैनिक कैंप को लेकर के, वहाँ के किसान अब इसको लेकर के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं यहाँ पर डीएम कार्यालय के आगे में। और इन लोगों की मांग है कि वहाँ पर सैनिक कैंप किशनगंज में तो बने, लेकिन वहाँ पर नहीं बने, वो जमीन उस जमीन पर ना बने, क्योंकि वह जमीन उपजाऊ जमीन है और यहाँ से किसानों की जीवन यापन चलती है। अगर यहाँ पर सैनिक स्टेशन बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भूखमरी के शिकार होंगे और पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अख्तरुल इमान साहब आए हुए हैं, अमोड़ विधायक, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय ग्रामीण हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे। आप भी यहाँ पर आए सर, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई मैं कह रहा हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए देश के नौजवानों को अपने आंखों में और दिल में बसाने के लिए लोग तैयार हैं। सीमांचल के लोग इसमें कभी पीछे नहीं रहे हैं। जिस जमीन को चिन्हित किया गया है वो जमीन घनी आबादी के दरमियान में है, स्मॉल फार्मर्स की है। इन लोगों का कहना है कि इस देश में अगर नारा लग रहा है जय जवान का तो जय किसान का भी नारा लगाओ, उनके हित का भी ख्याल करो, मेरे भी हित का ख्याल करो, और ये दूसरी जगह बसाइए जहाँ जहाँ 1-1, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बस्तियाँ हैं वहाँ बसाइए। लोग सेना के वहाँ पर छावनी बनाने के विरुद्ध नहीं है, वो जगह चूंकि घनी आबादी के दरमियान में है, इसीलिए लोग वो गुजारिश कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं भाई दूसरा प्रस्ताव भेजिए। ये लोग कहने के लिए आज आए हैं कि डीएम साहब दूसरा प्रस्ताव भेजिए, जमीन की कमी नहीं है इसमें जिला में, दूसरी जगह प्रस्ताव भेजिए। सर लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी जाहिर सी बात है कि आप लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। देखिए हम लोग तो यहाँ की खबर मालूम होते ही सबसे पहले हम लोगों ने जाकर के चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जाकर के विरोध प्रकट किया है कि भाई आप यहाँ नहीं दूसरा प्रस्ताव डालिए, लेकिन ये जिद्दी सरकार है। इतनी जिद में सरकार को नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी ऑफिस भी बननी चाहिए, लेकिन जनता के हित का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। यही गुजारिश हम लोग आज भी करेंगे। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सैनिक स्टेशन बनने के बाद इस एरिया को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, यहाँ के लोगों को कब्जे में लिया जाएगा, इस तरह की बातें कही। मैं कह रहा हूँ यूनियन टेरिटरी भी बनानी चाहेगी तो सरकार का मसला है, वो बात का मसला है, लेकिन ये है कि यहाँ पर बांग्लादेश है, चाइना है, देश दुश्मन है, उसके लिए अगर फौजी छावनी बननी तो बननी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत की बात है? वो यूनियन टेरिटरी बनना या अलग स्टेट बनना वो अलग बात है, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि सरहद में जिस तरह से हमारे बांग्लादेश से हालात ख़राब हो रहे हैं, चाइना से हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं, तो हमारे सरहदों पर मजबूत पहरेदारी होनी चाहिए, बल्कि इस इलाके के नौजवानों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना, कि देश के शत्रुओं से हम लड़ सकें, जो विरोधी शक्तियाँ हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मामला इस वक्त चूँकि उस खास पर्टिकुलर ज़मीन का है जहाँ बड़ी घनी आबादी है, उस घनी आबादी के दरमियान में नहीं लेकर के दूसरी जगह कराया जाए, यही बहुत सादा प्रस्ताव है वहाँ के किसानों का। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर तो बनेंगे तो कहीं जमीन पर ही तो बनेंगे ना। जमीन पर बनेगा तो बहुत सारी जमीन पर बनने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अगर कहीं बसाना चाह रहे हैं, क्या वहीं पर बनेगी, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं बन सकती है क्या?
है ना। अरे माँ मोहब्बत कर दिए, बच्चे से खिलौना पकड़ दे, दूसरा खिलौना ला के देती है। एक ही खिलौना में दिल बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मामला ये है कि दूसरी जगह भी गुंजाइश है, एक दो जगह ये लोग तो एक्सरसाइज भी नहीं किया अब तक, एक दो जगह प्रयास भी तो करता कम अज कम, है ना। भारतीय सेना के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को लेकर टीम लगाते दिखाते यहाँ ठाकुरगंज से लेकर के टेरागाछ तक कि इस दरमियान में कहाँ सरहद के करीब में और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, वो हो सकता है। ये यहाँ का मामला नहीं है, बहुत सारी जगहों का मामला हुआ है। सरकार ने कई प्रस्ताव डाला है, बात को दूसरी जगह भी बना है। ऐसी कोई नई बात नहीं है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। नुकसान क्या सर पंजाब? अरे नुकसान क्या है, सारी बात कहीं सीता किसकी जोड़ू, सारा रामायण पढ़ने के बावजूद भी कि अरे घनी आबादी है और स्मॉल फार्मर्स की जमीन है, उस घनी आबादी में नहीं बन करके कहीं बाहर बने, जरा सा जहाँ लंबी दूरी पर बस्तियां हैं वहाँ बने, खाली एरिया यही में रही है, परंपरा यही रही है। आप जाकर भी देख लीजिए, देश के दूसरे हिस्सों में भी जाइए, आर्मी की छावनी हो, BSF की हो, SSB की हो, अक्सर वो शहर से दूर रहती है। यहाँ तो अजब विडम्बना है कि SSB भी यहीं है, BSF भी यहीं पर है और ये घनी आबादी के दरमियान मच करिए। भाई गुंजाइश है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सर लोग कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चिकन नेक है वहाँ पर बने, किशनगंज तो उससे अलग हो गया। ये किशनगंज भी उसी का एक पार्ट है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। किशनगंज भी उसी का एक पार्ट है। यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश है, यहाँ से किशनगंज टाउन से 40 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है, तो बनने का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि वहाँ के ग्रामीणों का मामला है कि वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि भाई हम लोग बहुत घनी आबादी है यहाँ पर, घनी आबादी के बीच में बनने या घनी आबादी के बीच में नहीं, सेना के लोगों को जरा बाहर, जरा लंबी जो वो है मैदानी इलाका है वहाँ पर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जिस तरह सेना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है, इसी तरह हमारे लिए जवान भी बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। जितनी मजबूती के साथ सेंट्रल सरकार सेना के लिए सोच रही है उतना तो किसानों के लिए सोचना चाहिए। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो फिर सेना रहेंगे कैसे? जब किसान अन्न पैदा करते हैं तभी सेना आज जिंदा है। सेना को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसी ज़मीन से जो है फसल को उगा करके जो है वो पेट भरने का काम करते हैं। ऐसे वक्त में किसानों की ज़मीन को छीन करके सेना को देना ये कोई उचित नहीं है। तो मैं बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार से मांग करूँगा कि आप अपनी बिहार सरकार की ज़मीन में आप सेना के लिए जगह दीजिए और किशनगंज जिला में एक सैन्य स्टेशन होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा बांग्लादेश और चीन से मेरा रिलेशन सही नहीं है। ऐसे वक्त में जब हम लोग किशनगंज जिला में आज टाउन हॉल में आकर के एक दिवस से धरना प्रदर्शन किया, इसमें हमारे सारे मान्य लोग हैं और तमाम किसान लोग हैं और किसान की दर्द को आप खुद अपने अंदाज में सुनेंगे और उसको बयां करेंगे और लोगों को दिखाने का काम करेंगे। मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार से कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत परेशान हैं और परेशानी के आलम में आज आकर के हम लोग यहाँ एक दिवस से धरना दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सुने और किसानों का दर्द दुख को, उसकी मुसीबत को सुने। चारों तरफ घनी आबादी है, उस घनी आबादी के अंदर में छोटे छोटे किसानों की ज़मीन है। जब ये छोटे छोटे किसानों की ज़मीन को ले लिया जाएगा तो किसान खाएंगे क्या? किसान अपने बच्चे को पालन पोषण कर कैसे करेंगे? उसका पढ़ाई लिखाई का मसला, उसका दवाई दारू का मसला सिर्फ इसी ज़मीन से है और इस ज़मीन से 10,000 आदमी प्रभावित होते हैं। 500 बीघा ज़मीन जो है इसमें से 10,000 आदमी प्रभावित होता है और छोटे छोटे किसान की ज़मीन, किसी की 10 कट्ठा, किसी का 1 बीघा। अच्छा 1 बीघा ज़मीन अगर है भी तो उसमें उसके बाप के नाम से अगर जमाबंदी है तो उसका 4 बेटा है। अब उस 4 बेटा के अंदर में जाकर के देखिए तो जब हमारी फसल किसान की ज़मीन को जब छीन ली जाएगी तो हमारे जो फसल जो है उसी ज़मीन से उगाई जाएगी। हमारा 3 फसली ज़मीन होती है, सरकार बोल रही है कि हम मुआवजा देंगे, आप तो वन टाइम हमको मुआवजा दे करके निकल जाएंगे। एक ज़मीन हमको 1 साल में 30,000 रुपया कमा करके दे रही है और हमारे पूर्वजों की ये निशानी है। बिहार सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन भी है, बिहार सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन और साधन की कमी नहीं है। वो चाहे तो अपनी ज़मीन में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज लेके आ सकते हैं। मेडिकल कॉलेज की भी बात चल रही है, मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने 1200 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार को चिन्हित किया। हमारे माननीय लोग भी जो है मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक मिलने का काम भी किया गया है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आज जो ये किसान का जो आंदोलन है, ये जो एक दिवसीय धरना है, हमारे इस वक्त स्थानीय विधायक अमोर के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ मौजूद हैं। हम लोग के आन में और अगुवाई करने के लिए और भी सारे लोग आएंगे और हम लोग आज इसको पक्ष और विपक्ष के सारे लोग हमारी परेशानी को सुनने के लिए आएंगे। हम लोगों ने इसका आवेदन दिया है और इंशाल्लाह शांतिपूर्वक इस धरना को हम लोग कामयाब करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक हमारी बात को सुनेंगे और इंशाल्लाह हम लोग का हक में एक बेहतरीन फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी अभी आई हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो गरीब आदमी है, किसान है, वही तो ज़मीन जोत करके खाता है। हमारा बिहार में बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर सरकार हम लोगों से ज़मीन छीन लेगा तो हम लोग कैसे पाला पोसा जाएगा? किसी का बेटियां हैं, 8 बेटियां
हैं, किसी का 5 बेटियां हैं, किसी का 4 बेटियां हैं। वो कैसे उसको शादी उदी दिलाएगा, कैसे क्या करेगा, कैसे खाएगा। बहुत ज़्यादा गरीब है हमारा बिहार में। सरकार ये ज़मीन हम लोग से ना छीने। बहुत अच्छा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का नारा है कि जय जवान जय किसान। जवान अगर हमारे देश का रक्षक है तो किसान भी अन्नदाता है। और हमारे जहां सरकार ज़मीन चिन्हित किया है वो पूरे जिला में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है, इसीलिए कोचाधामन ही में बने। हम लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। उसका अल्टरनेट पाटकोई कला में ज़मीन है, सरकार को हम लोग दिखाए भी हैं। उस ज़मीन पर बने, इसके लिए हम लोग भरपूर सहयोग करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन वहाँ पर बनना चाहिए, वहाँ पर बिहार सरकार की। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? ये यही कहना चाहते हैं कि देखिए वो छोटी छोटी किसानें हैं वहाँ पर, वो ज़मीन से हट करके दूसरी जगह भी बनाया जा सकता है। यही डिमांड लेके हम लोग सारे आदमी बैठे हुए हैं। हम लोग उसका विरोध में नहीं है, लेकिन वो भी बनना चाहिए। वो भी हमारे सरहद की हिफाजत करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह बनाया जाए। वहाँ पर छोटा छोटा किसान है जिसके पास 2 बीघा 3 बीघा इस तरह का ज़मीन है। वो किसान अगर उस ज़मीन से मारूम हो जाए तो उसका और दूसरा कोई रोजी रोटी का कोई ये नहीं है, रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि जमीन सैनिक कैंप बने, उसका विरोध नहीं है। बस जिस ज़मीन पर प्रस्ताव किया गया है उस ज़मीन पर ना बने, क्योंकि ये कृषि उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पर तो नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान की, लेकिन किसान और जवानों के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर देखी जा रही है। यहाँ पर जवानों के लिए किसानों को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। आप यहाँ पर जवानों को भी साथ में लेकर चलिए और किसानों को भी साथ में लेकर चलिए, यही यहाँ के लोगों का कहना है। और बहुत सैकड़ों के लोगों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपने घर बार छोड़ करके सड़क पर रोड पर उतरने को मजबूर हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के। आइए कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या आत्मा यहाँ बोले चीज क्या बोले छी फैजी केम बना हमरा बेरचिल्ला कुनिया दाम हमरा कमन के खाम दाम जोगो जमीन घर उठवा दूम ते कमन के हमरा रोम छपक ने बरबर सर कमन करे करूं ते उछा घर उठवा दूम जछा सरकारी छे उछा ई करबे ना फैजी केम बनाबे ना हमरा थोड़ा बहुत जमीन छे त हमरा खेती गृहस्थी लेकर कमन करे खाम बजबे तना ना खाम छपक ने हम त कमन करे रोबा को छे सरकार। यहाँ पर बहुत सारी तख्तियां हैं जो कि अपने अपने हाथों में लेकर के यहाँ पर तख्तियों के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसान मजदूरों की सुरों फरियाद, कुछ तख्ती में लिखे हुए हैं कृषि भूमि को बचाओ, बंजर जमीन पर सेना कैंप बनाओ। वहीं पर कुछ तख्ती पर लिखे हुए हैं किसान मर जाएगा अगर ये कृषि भूमि ले लिया जाएगा। वहीं पर कुछ और तख्ती पर लिखा हुआ है कि सेना हमारी शान है, किसान हमारी जान है। यानी कि सेना और किसान दोनों को साथ साथ में लेकर के चलना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्या दिक्कत है बताइए? हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे? हम लोग का ज़मीन ले लोगे तो हम छापा अपने बच्चे हैं, हम कहाँ पालेंगे पोसेंगे? हम लोग का ज़मीन ले लोगे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? घर द्वार भांग दोगे तो हम लोगों को सुरक्षा करोगे तो हम लोग बचेंगे नहीं, तो हम लोग को सुरक्षा क्या करोगे? हम लोग रहेंगे तभी तो हम लोग का सुरक्षा करोगे, हम लोग रहेंगे नहीं तो कैसे सुरक्षा करोगे? यहाँ पर हम और भी आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लोग रोड में भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठ करके धरना दे रहे हैं, रोड ब्लॉक कर दिए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी हाल में हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे, हम अपनी उपजाऊ ज़मीन को नहीं देंगे। ये डीएम कार्यालय है सामने में और ये टाउन हॉल है और इसके बीच में ये रोड है, यहाँ पर पूरी तरह से जाम कर दिया है हाईवे के पास में। और यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। सेना कैंप बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों को साथ में लेकर के चलिए, यानी कि किसानों को मार करके आप सैनिक कैंप बनाएंगे, यहाँ के लोगों की रोजगार को छीन करके सैनिक कैंप बनाएंगे, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ के लोग बहुत सारे जो कि बैठे हुए हैं तख्तियाँ लिए हुए, क्या दिक्कत है बताइए? बहुत दिक्कत है हमारा, वो उसमें खाते हैं पीते हैं, वही ज़मीन हमारा लेने चाह रहा है। हाँ तो हमको नहीं, उसको हमको मिलना चाहिए। समिति के तमाम क्रांतिकारी कि हमको चाहिए, हमारा मांगे पूरा करें। लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। आज लास्ट में सड़क पर उतरना पड़ा। संघर्ष ही तो हमारा जीवन है। आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज़ादी मिली थी। नाउमीदी हम में कुफ्र है, हम मुसलमान हैं, हम लोग नाउमीद नहीं होते हैं। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।
कोशिशें चल रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि पहले कभी भी हमने कितना प्रोटेस्ट हुआ लेकिन महिलाओं की एक भी तादाद नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारी माँ बहनें भी निकल करके अपनी ज़मीन के लिए, अपनी जो विरासत है उसको बचाने के लिए रोड पे उतरा है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि बेहतर रास्ता जो होगा वो निकलेगा इंशाल्लाह। अगर मान के चले यहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं होती है, बाद में क्या कदम होगा? देखिए, ये सुनवाई हम लोग तो यहीं पे जो भी करना है, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा सिर्फ ज़मीन ही नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए अगर एक घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक उम्मीद है। ये ज़मीन चले जाने से हमारी अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगी। जो पुरखों की हम लोग कहते थे, पुरखों का घर, पुरखों की ज़मीन, वो पुरखों वाली जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम लोग इसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े, हमारे नौजवान साथियों ने, बुज़ुर्गों ने, सारे लोगों ने ये ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हम अगर बलिदान भी देना पड़े तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम सैनिक स्टेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, सैनिक स्टेशन बनना चाहिए। हम लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी लेंगे के, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मजदूरी भी करके उनको जो है ज़मीन में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सरकारी ज़मीन है, जो गाँव से दूर है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, आप भी देखते होंगे, हम लोग भी देखे हैं। जब AMU की ज़रूरत पड़ी, जब यहाँ एम्स का ज़रूरत पड़ा, जब यहाँ और सैनिक स्टेशन की ज़रूरत पड़ी, सारी चीज़ों के लिए सरकारी ज़मीनें हुआ करती है। यहाँ एक छोटा सा उद्योग के लिए कोई अगर आवेदन डालता है, आज भी उद्योग के लिए 50 एकड़ ज़मीन, 100 एकड़ ज़मीन दिया जा रहा है 2 रुपये 1 रुपये में। तो ऐसे में सिर्फ किसानों की ज़मीन पे नज़र रखना ये अच्छी बात नहीं है। हम सरकार से भी मांग करते हैं और बिहार सरकार से हम लोग मिले भी थे, और फिर से हम लोग मांग करते हैं कि इन लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की जो पुरखों की ज़मीन है वो नहीं छीननी चाहिए। हम लोग इन लोगों के साथ हैं। अपने रोजी रोटी कमाते हैं और पलायनों से नौजवानों को रोका जाता है किसान भाइयों के द्वारा, और ये सरकार नौकरी देने के बजाय हम लोगों को हमारी जमीनों को छीनने का काम करेगा, तो हम लोग हरगिज़ छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से मुत्तहिद होकर याद रखिए, जब आंदोलन की बात आएगी, जो संघर्ष समिति ने यह फैसला किया है कि आज जिला मुख्यालय में हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से एक कमेटी के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो किशनगंज के हर एक चौक चौराहे जाम करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इंशाअल्लाह तैयार है जाम करने के लिए। इसीलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए मैं कह देना चाहता हूं कि किशनगंज जिला के नहीं बल्कि सीमांचल के तमाम जनप्रतिनिधियों को एक प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। हमें जवानों से कोई नफरत नहीं है। हम इन गुंगी बहरी सरकारों को मैं आवाज देना चाहता हूं, इन गरीब मजलूम माँ बहनों की आवाज के साथ, कि हमारे जमीनें जो उपजाऊ जमीन है, जो किसान खेती करके अपने बच्चों को बाहर में पढ़ाने भेजते हैं, इन किसान भाई जो अपने जेवरात और जमीन को अपने उपजाऊ के माध्यम से अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं और देश के रक्षा के लिए भी भेजने का काम करते हैं, अगर वैसे जमीनों को आंच आने का कोशिश करेगा तो हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला।